जनगणना जो है वो मोदी सरकार करवाएंगी और फिलहाल अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं। जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग की, कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जो की हैं उनकी तरफ से ब्रीफिंग की गई। कई बड़े फैसले जो है लिए गए हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी साझा की गई। और इस बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। तो देखिए ये बड़ा फैसला जो है किया गया है। And our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Sir, can we take questions on this, sir? One second, Stu. ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जातीय जनगणना जो है केंद्र सरकार की तरफ से करवाई जाएगी। जातीय जनगणना वही मुद्दा जिस पर अक्सर सियासत होती रहती है, विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की गई और उस पर घेरने की कोशिश भी की जाती है सरकार को। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जातीय जनगणना केंद्र सरकार करवाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। किसानों को लेकर के फैसला लिया गया। इसके अलावा पहलगाम को लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा हुई थी, विचार विमर्श हुआ। उसे लेकर पे भी कई जो चीजों पर विचार किया गया। और इस बीच जो बड़ी अपडेट, एक जो बड़ा फैसला लिया गया है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बताया गया कि 5 से 6 ऐसे फैसले लिए गए, लेकिन उन सब फैसलों में से सबसे बड़ा फैसला मोदी सरकार का यही कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराएगी। तो जातीय जनगणना मुद्दा वही है जिसे लेकर के अक्सर सियासत होती रहती है, खासकर जब चुनाव नजदीक होते हैं तो जातीय जनगणना का मुद्दा चुनाव के दौरान जोरों शोरों से गूंजता है। विपक्ष की तरफ से अक्सर इस मुद्दे को उठाया जाता है और समय समय पर इसकी मांग जो है की गई है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, कैबिनेट की बैठक में लिया गया। जातीय जनगणना जो है कराई जाएगी। तो मोदी सरकार का ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है जातीय जनगणना करवाने का। अब कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना भी होगी। जातीय जनगणना करवाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया है। Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie Alliance partners have used caste census only as a political tool. Most of the political parties. तो बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया जातीय जनगणना करवाने का। निश्चित रूप से सरकार का निर्णय ठीक है और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं पर को सरकार पूरा कर रही है। एक अच्छा निर्णय है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष की तरफ से अक्सर जातीय जनगणना को लेकर के सियासत की गई है सर, और कहा गया कि केंद्र सरकार बचती है। नहीं, देखिए जो भी अपेक्षाएं हैं, जनता की बात आ रही है, जनता जो चाह रही है, सरकार सम्यक विचार करके उस पर कार्रवाई करती है और बिहार में भी ठीक है सर, ठीक है। ब्रिजलाल सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजलाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए एक बड़ा फैसला जो है लिया गया है आज कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना करवाने का। बहुत अच्छा स्वागत। और ये जातीय जनगणना की जा रही है और इसमें हर जाति की, जहाँ हिंदू में जनगणना की जा रही है उसी तरह मुसलमानों में भी कई जातियां हैं। अभी जब वक्फ की जेपीसी में मैं था तो वहां पर तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, पसमंदा हैं, जो गरीब हैं, तो वो सब जातियों का भी इसमें विवरण होना चाहिए, जिससे हमें एक ओवरऑल जानकारी मिल जाए कि जो माइनॉरिटी हमारी, विशेषकर मुस्लिम, इसमें कौन कौन सी जातियां जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कौन सी पसमंदा है, कौन सी अति पिछड़ी हैं। तो इस तरह से जहां दलितों का, हिंदू समाज का और हो रहा है, तो उसी तरह से मुस्लिम समाज का भी कौन कौन सी जातियां, उसकी भी गणना होनी चाहिए। ठीक है ब्रिजलाल जी, देखिए अक्सर जो है मांग जो है समय समय पर की गई है। खासकर ये जरूर देखा गया है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तब ये मांग जोरों शोरों से गूंजती है जातीय जनगणना की। उसके बाद फिर बिहार में ये अक्सर मुद्दा गूंजा गया है। अब ये बड़ा फैसला लिया गया, विपक्ष की तरफ से इसकी मांग अक्सर की गई। कि हम देखते हैं कि अगर जनता चाहती है, देश चाहता है,
तो होनी चाहिए, जनगणना पहले से होती रही है, पहले खाली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई। लेकिन अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जनगणना जैसा मैं कह रहा हूँ, इवन हर समाज, हर धर्म में जो लोग जातियां उसमें हैं, उसके आधार पर होना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से हम आकलन हो जाए और आकलन हो करके उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए हम लोग इंतजाम कर सकें। चलिए ठीक है ब्रिजलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। तो जी मीडिया संवाददाता मयूर जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, देखिए, एक बड़ा फैसला आज लिया गया है जातीय जनगणना करवाने का। किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए, समझा जाए? देखिए, एक बड़ा विषय जो कि विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था पिछले कई सालों से, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के लिए, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस भी उसमें साथ में आई, बहुजन समाज पार्टी भी इसको लेकर आवाज जो है उठा चुकी है कि जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। जब जातीय जनगणना होगी तो जितने जाति के जितने लोग हैं उसके अनुसार उनको आरक्षण दिया जाए, जो है वो जायज चाहेगा। तो अब ये बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट की तरफ से जो लिया गया है कि जो जनगणना 2011 में लास्ट सेंसस जब हुआ था, उसके बाद जनगणना तो अब जरूर होगी, लेकिन उसी के साथ जातीय जनगणना भी होगी, यानी कि लोगों की जाति भी पता लगाई जाएगी कि किस जाति के अलग अलग राज्यों में कितने लोग हैं। उसके हिसाब से अब आगे देखना होगा कि उनके लिए क्या प्लानिंग होगी। लेकिन विपक्ष के पास जो बड़ा मुद्दा था, जो बड़ा सवाल था सत्ता पक्ष के लिए, उस पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगाता हुआ ये जो फैसला है वो नजर आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो जातीय जनगणना की मांग लगातार की जा रही थी, जो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जिसको भुनाने का पिछले कई, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मयूर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुधा मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुधा मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए, देखिए, एक विपक्ष की तरफ से अक्सर ये मांग की गई है, इंडिया अलायंस की तरफ से अक्सर कहा गया है कि जनगणना होनी चाहिए, और अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है जातीय जनगणना का। तो कैसे देखेंगे आप इस फैसले को? इसे हम क्या कहें कि अपने देश में हर वो चीज मानी जाती है जो राहुल जी कहते हैं, लेकिन सरकार चेतती बहुत देर में है। दिक्कत इस बात की, आपने देखा कि जिस तरह पहलगाम पे हमला हुआ और इन्हीं के ऑफिशियल हैंडल से जिस तरह से धर्म और जाति की बात करके इस देश में बेमनस्त करने की कोशिश की गई, ये दिखाता है भाजपा की जो चाल चेहरा है। आखिर उसी बात पे आने के पहले आप इस देश में इस तरह जो कृत्य करते हैं वो जितना निंदा की जाए उतनी कम है। आज खुद उनको वही बात कहनी पड़ रही है जो लगातार राहुल जी कई चुनावों से कह रहे हैं और जिसकी जरूरत इस देश में है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता ही नहीं होगा कौन कितना है, तो आप उसके लिए हित का कर कैसे पाएंगे। मैं इस बात का मैं जानती थी कि करना चाहिए और होना चाहिए, सरकार नहीं कर रही थी, लेकिन सरकार कम से कम चेती तो। उसके चेतने से किसका कितना भला होगा इस पे तो आगे आप देखेंगे, लेकिन राहुल